हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल हैं उसको देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इसको हमने HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वी हैव यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम A is equal to B Q plus R, where R greater than or equal to 0 and less than B. Here A is equal to greater number कौन है इन दोनों में? इन दोनों में greater है 12,576। तो हम क्या करें, उसको greater number लिख लेते हैं 12,576 एंड जो B होगा हमारा वो होगा 4052। ओके फ्रेंड्स, अब हमें फाइंड आउट करना है HCF। इट मीन्स जो R की वैल्यू है वो स्टेप बाय स्टेप चल के डिवाइड करके क्या लाना है? 0 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जो डिवीज़र है यहाँ पे, जो डिवीज़र कौन सा हो जाएगा? A बन जाएगा हमारा डिविडेंड, A बन जाएगा डिविडेंड, और B क्या बन जाएगा? हमारा डिवीज़र बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर अब हम क्या करें, इसको डिवाइड करें। तो डिवाइड मैंने यहाँ पे कर रखा है। जब हम स्टेप 1 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 420। जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 420। तो स्टेप 1 में हमारे पास जो आएगा, यानी कि इस जो स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 को यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में कैसे स्टेटमेंट में लिखेंगे वो हम कल सीख चुके थे, आज भी करते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो डिविडेंट है वो इक्वल हो जाएगा 12576, इक्वल हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा? डिवीज़र यानी कि 4252 इंटू क्वोशिएंट मतलब 3 एंड रिमाइंडर 420। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या बन जाता है? डिवीज़र बन जाता है। वो क्या बन जाता है? डिवीज़र बन जाता है, और जो पहले डिवीज़र था वो बन जाता है डिविडेंड। यही प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम थी वो एल्गोरिथमिक कहलाती है। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। अब जब स्टेप सेकंड लिखेंगे, पहले यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं 420। स्टेप सेकंड में जब हम बढ़ रहे हैं, स्टेप सेकंड में हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है? 4052, डिवीज़र है 420% 9 एंड रिमाइंडर 272। तो इसको हम स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 4052 इक्वल 420 इंटू 9 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना? 272, जो कि क्या है? आर है। नेक्स्ट स्टेप, अभी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन। ठीक है, ठीक। तो स्टेप थर्ड में जो 420 है, 420 उसको हम लिख सकते हैं 272 इंटू 1 प्लस 120
128। स्टेप 4, स्टेप फोर्थ में क्या लिखेंगे हम, 272 इक्वल 128 इंटू 1 प्लस 128 सॉरी 44, रिमाइंडर कितना है 44। स्टेप फिफ्थ में क्या लिखेंगे हम, स्टेप फिफ्थ में लिखेंगे हम 128 इज इक्वल टू 44 इंटू 2 प्लस 40। स्टेप 6 में क्या लिखेंगे हम, स्टेप 6 देखो यहाँ 44 आया है, अब ये क्या बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा 44 इक्वल डिविडेंड कितना है यहाँ पे, सॉरी डिविजर कितना है 40 और परसेंट कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 4। नेक्स्ट स्टेप 7, तो स्टेप 7 में कितना हो जाएगा, स्टेप 7 हो जाएगा 40 इक्वल 4 इंटू 10 प्लस 0। जो डिवीजर आता है ये क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड हुआ लास्ट स्टेप में, जहां पर रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप में ये डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा डिवीजर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा परसेंट प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो लास्ट स्टेप में जहां रिमाइंडर 0 आता है वहां पे जो डिवीजर होता है, वहां पे जो डिवीजर होता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है उनका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, कौन, डिवीजर। हेंस HCF of 14052 and 12576 is equal to 4। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया। इसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है सो डैट, मतलब जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है उस थ्योरम को इन क्वेश्चनों में भी एप्लीकेबल किस तरीके से करते हैं वो अब हम सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस का आपको जो वर्ड है हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इसमें क्या है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब इवन इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें हम 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब कोई भी ऑड नंबर हो, ऑड इंटीजर हो, उसको हम किस में लिखेंगे, 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा इस क्वेश्चन में हमें शो करना है। तो इसके दो मेथड हैं, एक सिंपल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है, और एक है स्टेटमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल मेथड पे। देखो भी है, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। इवन है हमारा ये वाला भी इवन है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। तो ये हो गया इवन, ये हो गया इवन, ये हो गया इवन, और ये जो बचे हैं ये कैसे हो गए, हमारे ऑड नंबर हो गए, ये हो गए ऑड नंबर। अब हम क्या करते हैं, इवन नंबर लेके चलते हैं। पहले क्या लिखा है, इवन इंटीजर्स, तो पहले इवन इंटीजर्स को यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में अप्लाई करते हैं। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है क्या, वाई यूक्लिड
डिवीजन थ्योरम। क्या है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो है, वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अच्छा यहाँ पे ए किसे लिखते थे हम? ए लिखते थे डिविडेंड को, ए लिखते थे हम डिविडेंड, बी लिखते थे हम डिवीजर को, क्यू लिखते थे क्वेसेंट को, एंड आर रिमाइंडर। ओके, अब हम क्या लेते हैं? इवन इंटीजर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? इवन इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो गए। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, यही तो होंगे। तो हम क्या करें? इनमें से 2 नंबर ले लें, कोई भी स्टेप 1 में 2 नंबर ले लेते हैं। तो पहले हम a इक्वल टू 4 लेते हैं एंड b इक्वल टू 2 लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2, 4, 2 2 जा 4। इस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 0। नाउ a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? b हमें क्या रखना है? 2 रखना है। b हमें क्या रखना है? 2 रखना है, इसलिए हमें b कितना लेना होगा? 2 लेना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू, a इज इक्वल टू 6, b इक्वल टू 2, यानी कि 2 6 2 3 जा 6 0। इसे किस स्टेटमेंट में? यूक्लिड डिवीजन में स्टेटमेंट में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 6 2 इंटू, यहाँ डिवीजन लिखा जाता है, यहाँ ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 0। ठीक, यहाँ पे ये क्या था? ये q था, यहाँ पे q कितना है? 2 3। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, 2 8 2 4 जा 8 0 रिमाइंडर, फिर 0। इसे यूक्लिड स्टेटमेंट में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट में 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। यहाँ पे ये क्या है? ये है q प्लस r। अब यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हमने कितने इवन इंटीजर्स देखे? पॉजिटिव 1 2 3, ऐसे ही और देखेंगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? हेंस कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हेंस वी कैन रिटन पॉजिटिव even integer, write positive even integer in the form 2q। अब यहाँ पे q क्या है? ध्यान दो, 2, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता? q कितना आता? 2 1 जा 2, यानी कि 1 आता। तो q पहले 1 आता, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर क्या आएगा? फिर 4 आया, यानी कि जो q है वो एक अदर इंटीजर है, कोई भी सम इंटीजर हो सकता है। वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक फ्रेंड्स, सिमिलरली हम क्या करेंगे? ऑड नंबर्स का देखेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर ऑड नंबर का देखते हैं। ठीक, ऑड नंबर का देखते हैं हम। यहाँ पे इवन की जगह क्या लिखेंगे? हम ऑड लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 11।
अब एक एक करके इनको देखते हैं इस थ्योरम में अप्लाई करके, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम दो नंबर लेते हैं 1 and 3। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है, तुम्हें b कितना लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b कितना होना चाहिए, मतलब डिवीजर जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो b तो हमारा फिक्स हो गया। अब हमें a लेना है, a हमने ले लिया 3 ले लिया या फिर 1 ले लिया। a कितना ले लिया, 3 ले लिया, a ले लिया 3, a स्मॉलर हो जाएगा। तो a जब 3 लेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 3, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये हमारा क्या है, a है, ये क्या है b है, और ये क्या है क्वोशिएंट है, और ये क्या है रिमाइंडर। ठीक, नेक्स्ट अब a इज इक्वल टू कितना ले लें, a इज इक्वल टू 5। जब 5 आएगा तो क्या लिखेंगे हम, जब 5 आएगा तो क्या लिखेंगे, यानी कि 2 5, 2 2 जा 4 1। यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे हम, 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1। ये क्या हो गया, a हो गया, ये b, ये q प्लस 1। ठीक फ्रेंड्स, सिमिलरली हम देखेंगे कि 2 डिवाइडेड बाई, मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। यूक्लिड डिवीजन स्टेटमेंट 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, यही तो आएगा। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, हम इस से लिख सकते हैं, ऐसे हम और भी कर सकते हैं, नीचे है ना। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑड नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। देखो 2, ये क्वेश्चन आया, मतलब एनी इंटीजर प्लस 1, हेंस वी कैन राइट पॉजिटिव odd integer in the form, किस फॉर्म में, 2, ये 2 चल रहा है ना, 2 चल रहा है, 2 q क्या था, क्वेश्चन था, प्लस 1। ये हमारे सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन है। शो करना था वो हमने शो कर दिया है। अब हम सेकंड मेथड को देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड मेथड और इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।